हरे कृष्णा आप सबको। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। बहुत टाइम बाद कैलाश कॉलोनी वाले इस्कॉन में हम दर्शन करेंगे भगवान कृष्ण के और राधा रानी के। अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं या फिर जन्माष्टमी पे आप प्लान कर रहे हैं जाने का, तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस या फिर कैलाश कॉलोनी पे आप उतर सकते हैं। वहां से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, इजीली आप मंदिर तक आ जाएंगे। ये हम आ चुके हैं मंदिर और एंट्रेंस देखिए कितना प्यारा सजाया गया है और बहुत ही जोरों शोरों से जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां चल रही हैं इस्कॉन में। और बहुत ही प्यारा एंट्रेंस है। रात में जो मंदिर के नज़ारे होते हैं वो देखने लायक होते हैं। और ये देखिए शाम को जो नज़ारे हैं वो ही बदल गए मंदिर के, और एंट्रेंस कितना प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर में जाने का रास्ता, जो एंट्रेंस गेट है, गेट नंबर 1 कुछ इस तरीके से। ये हम आ चुके हैं मंदिर। मंदिर के जो बाहर के नज़ारे कुछ इस तरीके से है। जो लाइटनिंग है, डेकोरेशन है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की रौनक है मंदिर के अंदर, वो देखने लायक है। ये हमने मंदिर में की एंट्री। मंदिर के जस्ट बाहर आपको फूल मिल जाएंगे, मोरपंख मिल जाएंगे, तुलसी मिल जाएगी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड ज्योति। सो आज हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि कैलाश कॉलोनी में है। यहाँ का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, उस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज एक बार फिर से हम इस टेम्पल की वीडियो बनाने जा रहे हैं, व्लॉग बनाने जा रहे हैं। और सबसे स्पेशल बात और अच्छी बात यह है कि जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी आने में अभी 4 से 5 दिन बाकी है। तो जन्माष्टमी पर क्या अरेंजमेंट्स है, कैसी सजावट हो रखी है यहाँ पर और किस तरीके के इंतजाम किए गए, इन सारी चीज़ों पे आज हम नज़र डालेंगे और आपको भी दिखाएंगे और खुद भी जानेंगे। तो आप डेकोरेशन देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे कितनी अच्छी डेकोरेशन है, लाइटिंग वगैरह बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर से। तो जल्दी से अंदर चलते हैं अंदर भगवान का आशीर्वाद लेने और आपको भी दर्शन कराने के लिए। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दर्शन हम करके रहेंगे और आपको भी दर्शन करा के रहेंगे। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये है सिक्योरिटी गेट। सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। जैसे आप एंट्री करेंगे मंदिर में और जस्ट एंट्री करते ही आपको दिखेगी चाइनीज़ की स्टॉल, जहाँ पे मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सारी चीज़ें आपकी फेवरेट। और जस्ट बगल में गोविंदास का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है, प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पे खाने में अनियन और लहसुन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, सबसे पहले भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और अब हम जानेंगे जिस उत्सव की इतने जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है, ये उत्सव है क्या। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में इसी दिन इस धरती पर अवतार लिया था। ये त्योहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसीलिए ये दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अब हम चले मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं दर्शन के लिए और ये सिलसिला जन्माष्टमी तक चलता रहेगा। सो अगर अपनी गाड़ी से आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आपके पास पासेस होने चाहिए पार्किंग में लगाने के लिए, अदरवाइज आपको रोड पे ही पार्किंग लगानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए मंदिर के नज़ारे, पूरे मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और जगह जगह भगवान कृष्ण के पूरे जीवन काल को बड़ी खूबसूरती से श्रद्धालुओं को दर्शाया गया है। मेन मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे आपको अपनी जूते चप्पल सबमिट करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद इस दर्शन की लाइन में लगना है।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर की कुछ सुंदर हाइलाइट्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। और जन्माष्टमी वाले दिन तो फूलों से भी मंदिर को सजाया जाएगा, तो रौनक और जो सुंदरता होगी वो मंदिर की कुछ अलग ही देखने लायक होगी। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज ही के दिन 3 सितंबर 2023 को इस्कॉन को पूरे 25 साल हो चुके हैं, और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम को अरेंज किया गया है, जिसमें चक्रव्यूह से प्रसिद्ध महाभारत टीवी सीरियल के नीतीश भारद्वाज द्वारा कल्चरल प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण का रोल प्ले किया है। और इस कल्चरल प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। अफसोस इस शो का हिस्सा हम नहीं बन पाए, क्योंकि ऐसा कुछ हमारी नॉलेज में नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ ऐसा हमें पता चलता है, हमारी नॉलेज में होता है, तो ये चीज़ हम आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ की मंदिर की रौनक आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी रौनक है और कितने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो साल में एक बार आता है ये वैकुंठा फेस्टिवल, हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो ये वैकुंठा फेस्टिवल, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैकुंठा एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु, आप तो जानते हैं वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ लोक जैसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे क्या क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी डांस, ड्रामा, सेमिनार्स, गेम, फीस्ट होगा, स्पेशल प्रसादम जो भगवान को चढ़ाया जाता है, महाप्रसाद। ये जन्माष्टमी वाले दिन होगा, ये 17 सितंबर 2023 संडे का दिन होगा, और 3 से 7 बजे के बीच में होगा। प्रोग्राम का कंटेंट्स है, दोबारा बता देता हूँ, डांस, ड्रामा, सेमिनार, गेम, फीस्ट, स्पेशल प्रसादम। एंट्री फी क्या है? एंट्री फी है सिर्फ 100 रुपीज़। 100 रुपये? हाँ, सिर्फ 100 रुपीज़। ठीक है, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ यही है। एंड जन्माष्टमी पे यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हैं? जन्माष्टमी में तो एक्चुअली क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बीच में हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार जी, क्योंकि गवर्नमेंट का G20 की वजह से कुछ हाँ रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ जी। इस वजह से हम उतना मतलब आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 8 lakhs अबव डिवोटीज आएंगे दर्शन करने। 8 lakhs जी, तो ऑन एन एवरेज है ये। हाँ, क्या क्या अरेंजमेंट्स है? आरती कीर्तन तो हमेशा डेली होता है। अरेंजमेंट्स तो औसम रहेगा सब चीज़, इसमें कीर्तन होगा, ड्रामा स्टार्ट हो चुकी हैं, लाइटनिंग वगैरह ये तो 2 महीने पहले से स्टार्ट हो चुकी है जी। तो ये आप देखते हैं फाइनल नहीं, जी जी, अभी और भी कुछ अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है, कंटिन्यूस है। हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी भी है, आप हाँ देख सकते हैं आज ये लगा है, बोर्ड लगा है, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है इम्प्रूवमेंट। तो बहुत सारी प्रोग्राम्स अपकमिंग है, ऑन द वे है, जो बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं, इसमें दर्शन होगा, सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्राम, और रात के 12 बजे तक बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं। कीर्तन होगा, महाप्रसाद भोग लगाया जाएगा, पूरा कीर्तन होगा, और रात के 12 बजे तक आपको बैक टू बैक प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। और अभी हम आ चुके हैं दर्शन की लाइन में। अगर मैं बात करूं कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दिनचर्या के बारे में, तो उस दिन सबसे पहले 7 सितंबर को होगी सबसे पहले मॉर्निंग में मंगल आरती, फिर होगा श्रृंगार दर्शन, फूल बंगला, कलश अभिषेक, आरती, सुंदर झांकियां होंगी, कीर्तन होगा, झूलन दर्शन, 108 भोग अर्पण किए जाएंगे, प्रसाद, महाअभिषेक होगा रात के 9 बजे और 12 बजे होगी महाआरती। 9 बजे जो है एंट्री क्लोज कर दी जाएगी, इसीलिए अगर आपको आना हो तो 9 बजे से पहले आपको दर्शन के लिए इस्कॉन आना होगा, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएंगी।
तो यहाँ पे भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से बाहर। यहाँ पे हमें प्रसाद में मिला चरणामृत। एंड हाँ, ये चीज बोलनी पड़ेगी कि इस्कॉन का जो प्रशासन है उन्होंने काफी अच्छे से चीजों को मैनेज किया हुआ है। इतनी भीड़भाड़ होने के बावजूद भी कोई भगदड़, कोई भीड़भाड़ ऐसी नहीं है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है दर्शन करने में। बहुत ही सुंदर तरीके से लाइन चल रही है और चलते चलते बहुत ही प्यारे तरीके से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये चीज है कि जन्माष्टमी वाले दिन बहुत ही ज्यादा रश होगा और भीड़ ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ, हम आशा करेंगे कि उस दिन भी, जन्माष्टमी के दिन भी, सभी श्रद्धालुओं को बहुत ही सुंदर दर्शन हो लड्डू गोपाल जी के। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर बहुत ही सुंदर दर्शन कराने में हम कामयाब रहे तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर लिखना है। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन हम कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और जन्माष्टमी बस आने वाली है, तो अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कुछ अरेंजमेंट्स बाकी हैं, वो हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। लेकिन दर्शन बहुत प्यारे हुए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि बहुत ही भगदड़ है या फिर भीड़ भाड़ है। बहुत ही आराम से चलती हुई लाइन से बहुत ही प्यारे दर्शन हुए भगवान के। तो ये देख ही सकते हैं आप वीडियो में कैसे अरेंजमेंट्स है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। आई होप जन्माष्टमी वाले दिन और भी ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे इस मंदिर में। तो आपको कैसे लगे दर्शन की, आपको कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर बोलना है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक, दुनिया की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता, जिसका वेट है 800 किलो। और ये है श्री श्री राधा पाठ सारथी महाप्रसाद। यहाँ से आप ले सकते हैं प्रसाद में आपको यहाँ पे काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।